हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य। सो गाइस, हमारा जो आज का ये एपिसोड है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम डॉग ब्रीड के बारे में किसी बात नहीं करेंगे। हमारे आज के एपिसोड में हम डॉग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। आज का ये जो हमारा एपिसोड है ये रिसेंटली हुए उस एनिमल के बारे में है जिसके बारे में आप में से मोस्टली सभी लोग जानते होंगे। सो ह्यूमंस जिनको अर्थ का सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर माना जाता है कि ह्यूमंस जितना इंटेलिजेंट कोई है नहीं इस अर्थ में, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए। पहले जब मंकीज हुआ करते थे वहाँ से लेके अभी तक का सफ़र ह्यूमंस अपनी इंटेलिजेंस की वजह से ही तय कर पाया है। ये जो इंसिडेंट हुआ जिस एलिफेंट के खाने में पाइनएप्पल के अंदर हमने जो ह्यूमंस ने जो पटाखे भर के उसको खिलाया, क्या इसी को कहते हैं ह्यूमंस जो कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? शुरू से लेके मैं आपको एंड तक बताता हूँ। तो ये इंसिडेंट है मल्लापुरम के एक डिस्ट्रिक्ट की। तो जो ये एलिफेंट है ये जहाँ पे रहती थी उसका नाम था साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो इस साइलेंट वैली नेशनल पार्क में ये एलिफेंट थी और ये एलिफेंट प्रेग्नेंट थी। इसको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। इसको अपने लिए और अपने बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा खाना चाहिए होता है प्रेगनेंसी के टाइम में। तो उसने गलती ये की कि वो लोकल्स में चली गई और उसने ह्यूमंस के ऊपर ट्रस्ट किया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ह्यूमंस जो कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमंस के साथ ही क्यों ना हो। पैसे के लिए हम लड़ सकते हैं, ज़मीन के लिए हम लड़ सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लड़ सकते हैं जिसके बारे में कोई मायने नहीं बनता। एनिमल्स के ऊपर भी हम ह्यूमंस टॉर्चर करते हैं काफ़ी ज़्यादा। एनिमल्स हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे कि बताया ये केस जो है ये मल्लापुरम के डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये एलिफेंट जो थी इसको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इसने ह्यूमंस के ऊपर ट्रस्ट करके एक लोकल में गई। तो वहाँ पे कुछ लोकल्स ने इसको खाना देना चाहा और खाने में इन्होंने क्या किया लोकल्स ने कि उसके पाइनएप्पल में पाइनएप्पल देना चाहा। तो पाइनएप्पल के अंदर बम भर के यानी कि एक्सप्लोजिव्स भर के उसको खिला दिया। अब हुआ क्या कि जैसे ही एलिफेंट ने उस एक्सप्लोजिव भरे पाइनएप्पल को खाया तो उसके जॉस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जैसे ही उसने उस पाइनएप्पल को चबाया वो बम वहीं पे फट गया और उस एलिफेंट के जितने भी मुंह के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, जॉज वगैरह, वो सब टूट गए। जॉस जो था वो पूरी तरीके से टूट चुका था, वो चबाने के खाने के लायक नहीं थी और वो काफ़ी ज़्यादा पेन में थी, काफ़ी ज़्यादा दर्द में थी। आप इस दर्द को समझ सकते हैं या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जब ये स्टोरी पढ़ी मेरे को इस इंसिडेंट के ऊपर वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि मुझे खुद ही काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि आप सभी सब्सक्राइबर्स के साथ ये इंसिडेंट शेयर किया जाए कि ह्यूमंस जो कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अर्थ पे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रीचर है, वो कैसी कैसी हरकतें कर सकते हैं। उन्होंने जब उस पाइनएप्पल में बम भर के उस एलिफेंट को खिलाया तो उसका जॉज जो है वो पूरी तरीके से टूट चुके थे। उन ह्यूमंस ने मे बी शायद उसे सामने से देखा होगा कि उसके जॉ पूरी तरीके से टूट चुके हैं। मे बी शायद वो हेल्प के लिए बुला सकते थे, मे बी अपनी गलती स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे उनको भी ये नहीं पता था कि वो एलिफेंट जो थी वो प्रेग्नेंट थी। वो उस ब्लास्ट के बाद जब उसके जॉस टूट चुके थे, पूरी तरीके से ख़राब हो चुके थे, वो काफ़ी ज़्यादा पेन में थी, काफ़ी ज़्यादा छटपटा सकती थी। जो लोगों ने उनको पाइनएप्पल फीड किया उसको ढूंढ के मार भी सकती थी और आसपास के जितने भी लोकल्स हैं उन सभी के घर वगैरह तोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो सीधा एक रिवर में गई। उस रिवर में जाके उसने जल स्नान कर लिया। जल स्नान मतलब अपने लास्ट टाइम में किसी भी रिवर के पास जाके बैठ जाना या फिर रिवर में अंदर में जाके बैठ जाना। तो उसने जल स्नान किया और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। स्टोरी को बोलते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं एक ह्यूमन हूँ और मेरी ही स्पीशीज़ के लोग दूसरे एनिमल्स के साथ ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है, पता नहीं इससे करके क्या मिल गया उनको, क्या खुशी मिल गई, क्या पैसे मिल गए, क्या ज़मीन मिल गई, बट क्या करना ये सही था? ह्यूमंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि एनिमल्स हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हम बहुत बार एनिमल्स को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं और उसके साथ जो मन में आए करते हैं।
आपने बहुत से ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि किसी ने अपने पेट डॉग के साथ रेप कर दिया। हमारे चैनल पे भी वो एक वीडियो मौजूद है जिसने अपने पेट डॉग के साथ रेप कर दिया। कोई किसी यूनिवर्सिटी से डॉग को पकड़ के ऐसे फेंक देता है, कोई डॉग के साथ कुछ कर रहा है, कोई दूसरे एनिमल के साथ कुछ कर रहा है। लोग हंटिंग करते हैं टाइगर्स की, लॉयंस की, रेंडियर्स की, ताकि वो उनका जो फेस है उसको दीवार पे चढ़ा सके और लोगों के सामने शो ऑफ करके बता सके कि ये एक टाइगर था, ये एक डियर था, रेंडियर था जिसको मैंने एक गोली से मारा था। वैसा करके आपको क्या मिल जाएगा? इस एनिमल को, ये जो एलिफेंट थी, इसको कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी, तो आप समझ सकते हैं एक माँ का दर्द जब वो प्रेग्नेंट होती है और उसके मुंह जो है वो पूरी तरीके से फट जाता है, क्योंकि एक ह्यूमन ने जो उसको खाना खिलाने के जो एलिफेंट समझ रही थी कि उसको खाना खिलाने के इंटेंशन से आया है, लेकिन वो ह्यूमन जो था वो मज़े के लिए, सिर्फ मज़े के लिए उसने पाइनएप्पल में वो एक्सप्लोजिव भरे और उस एलिफेंट को खिला दिया। बाद में जब उसके मरने के बाद, हालांकि उसकी डेथ जो है वो उस रिवर में उसके सांस के साथ जितना भी पानी है वो अंदर चला गया था, उसकी बॉडी में, लंग्स में पानी भर गया था। तो फाइनल डेथ का कॉज जो था वो यही था। खैर, एलिफेंट जो थी उसको पहले से ही पता चल चुका था, उनकी सिक्स्थ सेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसको पहले से ही पता चल चुका था कि उसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है, वो नहीं बच पाएगी। इसी वजह से वो उस रिवर में गई और उस रिवर में जाके उसने जल स्नान कर लिया और वहीं पे रही अपने आखिरी टाइम में। फिर जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स को पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी, और जब वो उस एलिफेंट का फीटस जो है वो अपने हाथ में लेके देख रहे थे तो उसमें एक छोटा सा बेबी था, तो वो बेबी का हार्ट जो है वो भी दिख रहा था। इस वीडियो को बनाते वक्त मैं सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुका हूँ। मैंने न्यूज़ भी इसके बारे में जब पढ़ी थी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे इसके बारे में निंदा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम उस एलिफेंट के पेन को नहीं समझ सकते जो इस सिचुएशन से गुजरी है, जिसने वो सिचुएशन देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस के साथ ऐसा हो कि अगर किसी ह्यूमन को आप सेब में कोई एक्सप्लोजिव भर के उसको खिला दे और जैसे ही उसका मुंह ब्लास्ट हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पेन हो सकता है। ये वीडियो में व्यूज़ के इंटेंशन से नहीं बना रहा है, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, ये बताने के लिए कि ह्यूमंस जो कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रीचर है अर्थ पे, वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में आजकल के टाइम में काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि ऐसे होते रहते हैं। अभी मैं रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देख रहा था, उसमें ये भी बताया गया कि ये इंसिडेंट कुछ महीने पहले एक दूसरी एलिफेंट के साथ भी हुआ था, लेकिन वो न्यूज़ में नहीं आया, इस वजह से लोगों को पता नहीं चला। और आपको शायद ना पता हो कि ये जो एक्सप्लोजिव है जो कि इस एलिफेंट को खिलाए गए थे वो जंगली सुअरों को मारने के लिए, उनको पकड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं लोकल्स के द्वारा। अगर आपको शिकार करना ही है तो आप किसी ढंग से शिकार करिए। पहले के ज़माने में शिकारी जो होते थे वो काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे अपने शिकार को कि तुमने मेरे खाने के लिए अपनी जान दी। ऐसा आपको बहुत बार काफ़ी स्टोरीज़ में सुनने को मिल जाएगा। अगर आपको शिकार करना है तो आप किसी ढंग के तरीके से कर सकते हैं। एनिमल्स में भी इतनी ज़्यादा समझ होती है कि जब तक उनको भूख नहीं लगती तब तक वो किसी एनिमल को नहीं मारते। लॉयन अगर पेट भरा हुआ है उसका तो किसी दूसरे डियर को या फिर किसी दूसरे एनिमल को जाके नहीं मारेगा जब तक उसे दोबारा भूख नहीं लगती। इतनी समझ तो एनिमल्स में भी होती है, और हम जो कि ह्यूमंस, जो कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रीचर है अर्थ पे, हमें इतनी समझ नहीं है तो क्या हो सकता है। ये वीडियो जो है बनाते वक्त मैं बता नहीं सकता मेरी फीलिंग्स कैसी है। मैं ज़रूर आप सबके सामने काफ़ी नेचुरल एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन ही मन में जो चल रहा है वो आप नहीं समझ पाएंगे। आप में से काफ़ी ऐसे एनिमल लवर होंगे, आप में से काफ़ी ऐसे डॉग लवर होंगे जो कि इस सिचुएशन को समझ सकते होंगे। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस पेन को, उस दर्द को हम नहीं समझ सकते कि एक प्रेग्नेंट एलिफेंट के लिए ऐसी इंसिडेंट होना कितनी दुखद बात है, कितनी डेंजरस बात है। और मन टूट जाता है यार, मन टूट जाता है ये कहते हुए कि मैं एक ह्यूमन हूँ और मेरी ही स्पीशीज़ के कुछ ऐसे बंदे अपनी दिमाग का यूज़ करके कुछ ऐसी हरकतें करे जा रहे हैं। खैर, ये जो एलिफेंट थी इसकी डेथ हुई थी 27 मई को, और 27 मई को ये न्यूज़ वायरल नहीं हुई थी जब वहीं के फॉरेस्ट ऑफिसर ने एक
अपने फेसबुक पे पोस्ट किया कि ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ था, जिन्होंने उस एलिफेंट को बाहर निकाला था उस झील से, उस रिवर से जहाँ पे वो अपने लास्ट टाइम में थी। तो वहाँ से जब उसे बाहर निकाला था तब जाके उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। पहले किसी भी फॉरेस्ट ऑफिसर को नहीं पता था, जैसे कि पहले बताया मैंने। सो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? अब जिन्होंने ये किया है वो तो एकदम अनआइडेंटिफाइड है, उनके बारे में कुछ नहीं पता, नाम पता ना शक्ल पता कि कैसे है वो लोग, हम कैसे ढूंढेंगे उनको? वो एलिफेंट जो था, चाहे कितने भी बड़े से बड़ा जानवर हो, चाहे वो एक व्हेल क्यों ना हो, चाहे वो एक एलिफेंट क्यों ना हो, जो कि अर्थ पे रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल है। ह्यूमंस अपनी बुद्धि का, ब्रेन का यूज़ करके काफ़ी गंदी तरीके से इनको मार देता है। और ये सिर्फ नहीं है, जो एलिफेंट के टस्क लेकर जाते हैं, जो पोचर्स होते हैं, वो उनके ब्रेन पे सीधा मारते हैं। फिर उसके बाद उनके जो ट्रंक्स है, जो उनके दांत होते हैं, वो काट के लेके चले जाते हैं और उस एलिफेंट को वहीं पे मरता छोड़ देते हैं, चाहे कितनी भी ब्लीडिंग हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। राइनोस जो होते हैं, उनके सींग के लिए राइनोस को मार दिया जाता है। पूरा एक 3-4 टन का राइनो, जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एक ह्यूमन से, लेकिन उसको भी एक गोली के निशाने पे हम ऐसे मार देते हैं। ह्यूमंस जो कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है अर्थ पे, इसके पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है। एक और फैक्ट है कि अभी के टाइम में इतने ज़्यादा शिकार जो है वो बढ़ रहा है। अभी के टाइम में इतनी ज़्यादा फिशिंग हो रही है, हर साल लगभग 10 से 12 स्पीशीज़ जो है वो लगभग ख़त्म होती जा रही है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि कौन सी स्पीशीज़ जा रही है, कौन सी स्पीशीज़ इकोसिस्टम से उनका नामो निशान मिट रहा है। लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अभी नहीं तो लगभग 50-60 साल बाद जाके जब हमें पता चलेगा कि ये स्पीशीज़ भी हुआ करती थी, तब हमें गुस्सा आएगा, तब हमें लगेगा कि उस टाइम पे 2020 या फिर 2021 के टाइम पे अगर हम कुछ कर लेते तो इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन ना देखनी पड़ती कि इस एनिमल को हम देख रहे हैं तो ये गायब है। खैर, ये दूसरा टॉपिक हो गया एनिमल एक्सटिंक्शन का। लेकिन ये इंसिडेंट जो हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा बदतर इंसिडेंट है। जिन्होंने ये किया है पता नहीं क्या सोच समझ के किया है, मैं क्या ही बोलूँ। आप कमेंट्स में उसको गालियाँ दे सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि उनको भी मुंह में एक्सप्लोजिव रख के मार देना चाहिए, उनको भी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन इससे होगा क्या? जिन्होंने मारा है वो अगर मर भी जाए तो भी क्या वो इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं कि जो वो प्रेग्नेंट एलिफेंट थी तो उसको मार दिया वो उसके मुंह पे एक्सप्लोजिव रख के, क्या उस चीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बस आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा मेरे से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स करके अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या आप सोचते हैं इस बारे में। मैं खुद पढ़ूंगा वो जो कमेंट्स है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ एंड स्टे होम।